नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 29th वीडियो लेक्चर है और जो हमने जर्नी शुरू की हुई थी यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम को लेकर, ये उस जर्नी का जो है लास्ट वीडियो लेक्चर है। यहाँ पर हमने चीज़ों को जो है कम टाइम में बहुत अच्छे से और आसान वे में समझने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्लासेस के वीडियो लेक्चर हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को जो है पसंद आए होंगे। ये जो हमारा एग्ज़ाम है कल कंडक्ट होगा 21 मार्च को और आज मैं जो है 28 मार्च को जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ चैनल पर। तो यहाँ पर जितने भी मैंने क्वेश्चंस रखे हैं उनको सिर्फ आपने एक बार देखना है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी जो प्रिपरेशंस है वो पिछले कल तक जितनी भी हमने चीज़ों को किया है, जितना भी कवर किया है अपने आप से या फिर इंटरनेट से वगैरह वगैरह, वही ही हमारे लिए वर्क करने वाला है। आज हम कितना भी कर लेंगे वो ज़्यादा वर्क नहीं करने वाला है। अब तो सिर्फ हमें अपने आप को फ्रेश रखना है कल के लिए जो हमारा एग्ज़ाम होगा, ताकि हम वहाँ पे उलझे ना क्वेश्चंस के आंसर को देखकर। यहाँ पर मेरी एक और रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जो 10th+2 से ये एग्ज़ाम दे रहे हैं कि हमारे इस एग्ज़ाम में जो है 170 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमें जो है 120 मिनट्स जो है टाइम दिया जाएगा। तो आप लोगों ने जो है एक घड़ी अपने साथ लेके जानी है ताकि टाइमली हम इस एग्ज़ाम को जो है पूरा या फिर कवर कर सकें। तो ये मेरी जो है आपको एडवाइस है एज ए टीचर। आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, पिछला लेक्चर जो था, उसके दो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो हमने गलत कर दिए थे। ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू ए होमोसेपियंस विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस। ठीक है, तो यहाँ पे रोबोट आएगा, रोबोट को हम सिलिकोसेपियंस बोलते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। ASCII इज ए कोडिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड्स 128 डिफरेंट करेक्टर्स प्रोवाइड करवाती है ASCII कोडिंग सिस्टम, और एक्सटेंडेड ASCII कोडिंग सिस्टम जो है 256 डिफरेंट करेक्टर्स को प्रोवाइड करवाती है। तो ये भी आप लोगों ने सही कर लेने हैं। आगे देखते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। ठीक है, किसी की हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और किसी दूसरे इंडिविजुअल्स पे उसे जो है पोजिंग करते हैं, तो उस तरह के क्राइम्स को हम क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है। और उस तरह के क्राइम को हम जो है आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। स्नोबॉल इज एन, ठीक है, या एक, ठीक है, जो स्नोबॉल रहती है वो इनमें से क्या है, ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर बी है, हाई लेवल लैंग्वेज जो रहती है स्नोबॉल। आगे देखते हैं। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज़ नोन एज, ठीक है, तो कोड की अगर हम स्क्रैम्बलिंग करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों ने बताना है और उसे हम जो है इनक्रिप्शन बोलते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन सर्वर एंड ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन सर्वर एंड ब्राउजर विद द हेल्प ऑफ इनक्रिप्शन की हेल्प से जो है ब्राउज़र और सर्वर के बिटवीन जो है सिक्योर ट्रांसमिशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये हम लोगों को बताना है और इसका सही आंसर बी है, HTTPS प्रोटोकॉल्स वो रहते हैं। आगे देखते हैं। वट टाइप ऑफ वायरस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो इनमें से वो कौन सा वायरस है जो कंप्यूटर होस्ट का यूज करता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है और इसका सही आंसर बी है, वॉर्म वो वायरस रहता है जो कंप्यूटर के होस्ट का यूज करता है खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए। द फुल फॉर्म ऑफ POP ईमेल प्रोटोकॉल इज, ठीक है, तो हमने POP ईमेल प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म बतानी है कि इनमें से कौन सी है और इसका सही आंसर सी है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो रहते हैं हमारे, वो POP से भी हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। द HR टैग इज़ यूज फॉर, जो हमारा HR टैग है उसे हम जो है किस में यूज़ करते हैं या फिर इसका जो है किस तरह से यूज़ करते हैं, तो ये हम लोगों को बताना है। हॉरिजेंटल रूलर या फिर न्यू लाइन टेक्स्ट, न्यू पैराग्राफ या फिर वर्टिकल रूलर। इसका सही आंसर ए है, हॉरिजेंटल रूलर में हम जो है HR टैग्स का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हम लोगों ने बताना है कि CSV की फुल फॉर्म क्या है। इसका बी सही आंसर है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ जो है ये हमारे CSV की जो है फुल फॉर्म रहती है और ये पाइथन लैंग्वेजेस में जो है मेनली हम यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं।
फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने जो है इनमें से इनवैलिड आइडेंटिफायर जो है फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो इसका जो है बी सही आंसर है, ट्रू जो है इनवैलिड आइडेंटिफायर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL कमांड। इनमें से जो है DDL कमांड कौन सी है, तो ये हम लोगों ने बताना है। और इनमें से DDL कमांड जो है बी है, एल्टर जो है DDL कमांड है। तो ये हम लोगों को याद रखना है। आगे देखते हैं। VoIP स्टैंड फॉर। तो VoIP क्या स्टैंड करता है, तो ये हम लोगों ने बताना है। इसका सही आंसर ए है, वॉइस ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है VoIP स्टैंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An internationally disreputable program that separate from program to program और from disk to disk is known as। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा डिसरेप्यूटिव प्रोग्राम है जो सेपरेट करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम और डिस्क टू डिस्क इज नोन हैज। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बताना है। और डिसरेप्यूटिव प्रोग्राम वो रहते हैं जो हमारे इच्छा के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ऐसा कुछ मीनिंग है इसका। तो ये आप लोगों ने देखना है। और इसका सही आंसर बी है, वायरसेस जो रहते हैं वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम और डिस्क टू डिस्क भी स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसका जो है बी सही आंसर है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टेबल कंस्ट्रेंट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट्स रो। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा जो है टेबल्स का कंस्ट्रेंट है जो प्रिवेंट करता है डुप्लीकेट्स एंट्री को रोज़ में। तो ये हम लोगों ने बताना है। यूनिक है, डिस्टिंक्ट है, प्राइमरीज की है या नल है। तो ये हमारे चार ऑप्शन है। और इसका सही आंसर सी है, प्राइमरी की जो है कंस्ट्रेंट्स करती है हमारे प्रिवेंट्स को, डुप्लीकेट्स एंट्री को जो है हमारे रो में जो है प्रिवेंट करने के लिए कंस्ट्रेंट्स करती है। तो इसका सी सही आंसर है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक बबल मेमोरी। मैग्नेटिक बबल मेमोरी में कितने तरह के स्टोरेज लूप जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर डी है, टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज लूप एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक बबल मेमोरी। आगे देखते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज़ हाउ मैनी पिन्स। ठीक है, तो 8085 हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है उसमें कितनी पिन्स होती है, तो ये हम लोगों को बताना है। 41 होती है, 39 होती है, 40 होती है या फिर 35 होती है। तो इसका आंसर सी है, 40 पिन्स जो रहती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। और इसको आपने देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल इस द। ठीक है, जो हमारी एप्लीकेशन लेयर रहती है OSI मॉडल्स में, वो इनमें से कौन सी नंबर की लेयर है, तो ये हम लोगों ने बताना है। वो जो है 7th लेयर रहती है। तो ए इसका सही आंसर है। फॉर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम इन मेमोरी द CPU गोज थ्रू। ठीक है, तो जो हमारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रहती है मेमोरी में, तो CPU जो है इनमें से किस तरह से जो है वर्क करता है, तो ये हम लोगों ने बताना है। डिकोड करता है, फैच करता है, एग्जीक्यूट करता है या सीक्वेंस करता है। एग्जीक्यूट करता है, स्टोर करता है, डिकोड करता है या फिर सीक्वेंस करता है। फैच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है या फिर सीक्वेंस करता है। फैच, एग्जीक्यूट या डिकोड सीक्वेंस करता है। तो इसका सही आंसर हमारा सी है। पहले फैच करता है, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंस को, जो भी हमारे वहाँ पे रहते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर मेनली यूजफुल फॉर। सुपर कंप्यूटर जो है यहाँ पर मेनली यूजफुल रहते हैं, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर ए है, मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो है हम सुपर कंप्यूटर्स को मेनली यूज़ करते हैं। तो इसका ए सही आंसर है। आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो इनमें से हमने जो है वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारे ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन मार्क है, लेस देन है, स्टार स्टार है या फिर 1 है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। और इसका सही आंसर जो है सी है। ये जो हमारे स्टार रेंज जो रहते हैं, ये वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरह हम जो है पाइथन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। जिपिंग फाइल मीन्स। ठीक है, जो हमारी जिपिंग रहती है उसका क्या मीनिंग है कंप्यूटर में, या फिर जिपिंग फाइल्स मीन्स क्या रहते हैं। तो इसका सही आंसर बी है, कंप्रेसिंग द मैसेज। ठीक है, तो हम जिपिंग का यूज़ तब करते हैं जब हम जो है मैसेज को या अपने फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं। तो मतलब थोड़ी सी लार्ज अमाउंट वाला डाटा भी हम उसमें थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेना आप। डैश इज़ द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव हैज़ ए बॉक्स। यहाँ पे हमारी फंक्शन की दी हुई है। हमने बताना है कि इनमें से सेव हैज़ बॉक्स की तरह कौन सी फंक्शन की वर्क करती है। तो इसका सही आंसर डी है, F12 जो है फंक्शंस की रहती है जहाँ पर हम सेव हैज़ डायलॉग बॉक्स को जो ओपन कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज़ बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल। इनमें से कौन सी मेमोरी है जो स्टैटिक भी है और नॉन वॉलेटाइल भी है, तो ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर जो है रोम है। रोम जो है स्टैटिक भी और नॉन वॉलेटाइल भी है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक, उसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों को बताना है और उसे हम जो है प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। इफ़ यू नीड टू डुप्लीकेट द एंटायर डिस्क विच कमांड विल यू यूज़। ठीक है, तो अगर हमने जो है एंटायर डिस्क को डुप्लीकेट करना है या फिर कॉपी चाहते हैं हम एंटायर डिस्क की, तो हम इनमें से जो है किस कमांड का यूज़ करना है हमने, तो ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है और इसका सही आंसर जो है बी है, डिस्क कॉपी कमांड का जो है हम यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। द डैश बिकम्स डिफरेंट शेप डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि इनमें से वो क्या है जहाँ पर हम जो है डिफरेंट टाइप के टास्क करते हैं और उसकी शेप जो है चेंजिंग हो जाती है। तो ऐसा कुछ है इसका मीनिंग इस क्वेश्चन का। तो ये हम लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है, और इसका सही आंसर जो है सी है, माउस पॉइंटर। जब हम जो है कहीं डिफरेंट डिफरेंट जो है उस पर लेके जाएंगे तो वो अपनी शेप को जो है चेंज कर देता है। कई बार हमने देखा है जब हाइपर लिंक पे हम जाते हैं तो वहाँ पे हैंड का जैसा जो है शेप आ जाती है। तो ये जो है हमारे आज के 25 क्वेश्चंस थे। ये आप लोगों ने जो है एक बार सिर्फ देख लेने हैं, आते तो भी ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हमने प्रिपरेशंस तो है कर ली है जितनी भी हमने इस एग्ज़ाम को लेके करनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर भी पसंद आया होगा, और इसके बाद जो है हम चैनल पे एलाइड सर्विसेज के लिए जो है कोर्स शुरू करेंगे जो लगभग पूरे 1 साल के लिए चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस कोर्स से भी जुड़ेंगे और इसी ब्यूटीफुल तरीके से जो है हम एलाइड सर्विसेज की जर्नी भी जो है शुरू करेंगे। आप में से बहुत स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे भी इंस्पायर किया, कहीं ना कहीं मेरी भी स्ट्रेंथ बढ़ाई, ताकि जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आप मेरे वर्क को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगर आप मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम।